ग्रेजुएशन कब किया? मैंने ग्रेजुएशन 2019 में किया। आफ्टर दैट So thereafter I did my M.Tech in 2021 in disaster mitigation and management from IIT Roorkee. ओके। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? So my optional विषय है इतिहास। आपको नहीं लगता है कि टेक्नोक्रेट ज़्यादा बेहतर होते? बिहार इंजीनियरिंग सर्विस की बहुत सारे एग्ज़ाम हुई है, अगर आप वहाँ आपका चयन होता बिहार को ज़्यादा मदद होता। एज ए प्रशासक सब्जेक्ट हिस्ट्री को लेकर के आप अपने इतने वास्ट नॉलेज को वेस्ट कर रहे हैं। सर ये सब आप सही है कि मतलब मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग में मतलब B.Tech किया है, फिर M.Tech भी किया है डिजास्टर मिटिगेशन से। सर मैंने जो अपना विषय चुनाव किया, M.Tech भी किया सर, मैंने इस तरह किया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना था और मेरी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैंने मतलब हमेशा इस लिहाज से देखा है कि मैं उसे सिविल सर्विस के किसी भी पैटर्न में मतलब एडॉप्ट कर सकूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग सरकार की योजनाओं में। सर मैं टेक्निकल नॉलेज को मैं यूज़ करना चाहूँगा और सरकार भी सर आज की डेट में जर्नलिस्ट से ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजिस्ट को भी एंट्री दे रही है लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स के थ्रू। तो आई थिंक सर हम यूज़फुल हो सकते हैं सर। कैसे कैसे यूजफुल हो सकते हैं? सर अगर मैं मतलब इफ़ आई गेट पोस्टेड एज DSP तो सर मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में सर अपना जो स्टडी मैंने किया है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सर अगर मान लीजिए सर कोई डिजास्टर आपदा आया हुआ है सर, जैसे बिहार के केस में, तो सर मैं फ्लड मैनेजमेंट सर मैं संभाल सकता हूँ। सर इफ सर ड्राउट कंडीशन आर देयर सर इन केस ऑफ सम बायोलॉजिकल डिजास्टर सर, तो उस सब केस में सर मैं अपना नॉलेज यूज़ कर सकता हूँ सर। और ये जो सिविल यदि वो तो सब्जेक्ट है ना ऑप्शनल में, जब आप उसमें उसका यूज भी करेंगे आगे तो आप उसी सब्जेक्ट पे लेकर कंटिन्यू करते, फिर आप हिस्ट्री क्यों नहीं? सर इसके चुनाव के पीछे सर रीजन ये था सर, हिस्ट्री मतलब अगर जैसे कि देखा जा रहा है सिविल सेवा में आने के लिए मतलब एक अगर ह्यूमैनिटीज़ का विषय है तो सब माना जाता है कि मैं थोड़ा बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को और समझ सकता हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी ऑब्जेक्टिव विषय और एक्सपेरिमेंटल है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा ह्यूमन साइड भी देखना था कि आखिर मतलब प्रॉब्लम्स है कहाँ। दैट्स वाई मैंने हिस्ट्री को चुना और वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। जो इतिहास में आपको कहाँ कहाँ लगा ह्यूमन साइड जो आपने कहा है, कहाँ कहाँ लगा सर इतिहास पढ़ने से? सर मैंने सर पहला तो सर एंशिएंट इंडिया में सर अशोक के जो धर्मघोष की पॉलिसी थी वो सर, फिर अगर मैं आगे जाऊं तो सर अकबर की सुवेगुल पॉलिसी वो सर। इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगा? सर वैसे तो मुझे सारे कालखंड काफ़ी सही अच्छे लगते हैं, इंस्पायरिंग भी पढ़ने में सर, पर पर्सनली मुझे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों? सर क्योंकि सर उसमें मतलब उसका जो एस्पेक्ट है सर करंट सिनेरियो में, जैसे कि देश जैसे आज़ाद होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकूं और मतलब काम आऊँ, पोप बिल के तरह देश के गतिविधियों में मैं काम आ सकूँ। फ्रीडम स्ट्रगल में जो भारत का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के अधिकतर शीर्ष नेताओं ने समर्थन किया, कुछ नेताओं ने विरोध किया, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे और सैफुद्दीन किचलू भी। क्या मानना था सैफुद्दीन किचलू का? सर मैं प्रश्न समझ सकता हूँ। सैफुद्दीन किचलू ने क्या ऐसा जब विरोध किया भारत विभाजन जो हो रहा था तो अधिकतर शीर्ष नेताओं ने इसका समर्थन किया, खान अब्दुल गफ्फार और सैफुद्दीन किचलू ने इसके अगेंस्ट में वोट करा, कुछ स्टेटमेंट देते हुए जो बहुत प्रासंगिक है, वो आज भी उसकी यूज हो रही है। आपको स्टेटमेंट पता है? सर हम गेस कर सकते हैं सर। सर
सर खान अब्दुल गफार का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कॉन्टेस्ट है सर, थे सर, वो नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, वो मतलब इंडिया के साथ ही आना चाहते थे। उनके अगेंस्ट, और सैफुद्दीन खिजर साहब का भी यही मानना था, तो बट उनके बेसिस के अगेंस्ट ये हुआ है, डिसीजन लिया गया। एक और क्वेश्चन है, बराबर आजकल चर्चा में है, पटेल अगर प्रधानमंत्री होते परिस्थितियाँ कुछ अलग होती, जैसे कश्मीर समस्या उस तरह की नहीं होती, भारत और ज़्यादा शक्तिशाली होता। आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से सर, अगर पटेल होते या पटेल साहब होते तो परिस्थितियाँ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफर करती, परिस्थितियाँ आज जैसी है वैसी ही होती, क्योंकि हम ऐसे आकलन कर रहे हैं कि मतलब उस समय के मतलब वो अगर पीएम होते तो वो चीज़ डिफरेंट होती। पर अगर उनको देखें, सरकार से एक आदमी से नहीं चलता, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चलता है, तो सब लगभग सबने उस समय ऐसा चाहा होगा जैसा जवाहरलाल नेहरू साहब ने नहीं चाहा होगा, मतलब एवरीवन हैड प्लान्ड इन दैट वे, जो इस तरह की पॉलिसी बनती गई। तो सिर्फ मतलब आई थिंक कि वो सोशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट आज भी सेम ही रहता मेरे हिसाब से। एक और चर्चा जो रुख पे है कि सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया जितना गांधी को उन्हें दो। तो तीनों पर्सनालिटी को अगर तुलना करें तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? सर वही सर मैं मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि सर जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया था सर, वो मतलब किसी एक इंसान को मतलब श्रेय देना पूरा ये मतलब कहीं से भी सही नहीं होगा। तो सर की सबकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी अपनी जगह पे, एवरीवन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेस्पेक्ट, बट पर्सनली इफ आई गो मतलब शेप्ड द इंडियन फ्रीडम एंड हाउ वी आर टुडे। जैसे हम लोग आज के डेट में नॉन वायलेंट कंट्री, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग कभी वायलेंट नहीं होते। तो सर हम गांधी जी को मतलब गांधी जी सेव द इंडिया विच वी आर, उन्हें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और भी चीज़ है कि आजकल ये चर्चा में है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच एक बहुत बड़ी दूरी कायम थी। क्या आपको लगता है वो दूरी थी? सर ये दूरी सर मतलब इट्स अ पॉइंट ऑफ देखने का नजरिया है सर। तो आइडियोलॉजिकल हमेशा क्लासेस होते रहते हैं नॉर्मल लोगों में, अगर कोई मतलब जानकार है तो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल क्लासेस होते थे, जैसे कि त्रिपुरा क्राइसिस। बट सर उसके बाद हम आगे ही जाके देखें तो सर उन्होंने भारत का उन्हें वो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जर्मनी से। फिर सर और जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारत ने मतलब जो खो दिया, ही वाज द प्रिंस अमॉन्ग द हीरोज ऑफ नेशन। अच्छा, एक और चर्चा भी चल रही है एक्चुअली रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे सिलेबस चेंज किए हैं। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? सर मिडिवल हिस्ट्री को सर ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि उसे छोटा किया जाएगा क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा दिए गए, ऐसा मैंने पढ़ा है पहले सर। बट मेरे अंडरस्टैंडिंग से सर ये सर एनसीईआरटी और ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का मतलब देखेंगे क्या इसका मतलब इज इट रियली वैलिड और नॉट, क्यों ज़्यादा है या नहीं है सर। मैं इस पर सर आई एम नॉट टोटली क्लियर ऑन दिस, सो आई वुड बी रीडिंग ऑन दिस सर मोर। मतलब आपको ये जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री को शॉर्टन करने की बात हो रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? सर इट वुड बी नॉट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक, आई शुड बी रीडिंग दिस, आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इन आंसरिंग दिस कि मतलब सबसे कम करना सर स्कॉलर्स डिसाइड करेंगे सर। ठीक। So you are from IIT. Personally, I feel that government is investing a lot of resources in IITs. That too taxpayers' money, of course. And then you are switching your job from technocrats to administrators.
So don't you think you are wasting a lot of taxpayers' money by switching the job towards administration? Sir, yes, sir. Government has invested a lot in me, even in my BTech and masters. They provide us some of the great opportunities, research opportunities to do some good work, sir. But the thing is that, sir, in the disaster management, the application of disaster management, sir, majorly उसका जो मेजर एस्पेक्ट है सर, वो हम गवर्नमेंट के ही सेक्टर में कर सकते हैं, क्योंकि सर जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो उतनी डेवलप नहीं हुई है कि जहाँ पर मैं जाकर अपना नॉलेज यूज़ करूँ। अगर मैं यूज़ करता भी हूँ तो सर वो, जैसे मैंने देखा 2-3 कंपनी में ट्राई देखा था सर, वो GIS बेस्ड कंपनी था, मैपिंग एंड ऑल। तो सर मुझे लगा कि मैं जो अपना नॉलेज का सही इस्तेमाल गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकता हूँ। You are not going in any government organization that relates to your topic like disaster management and all. And all the big companies, they are basically in private sector only. By being in police service or administrative service, I don't think you are using your knowledge much that you get from IITs. Sir, the thing is, the thing is, sir, there is a when sir actually the DM the major part of SDM work is is related to disaster aspects. As I can see something like floods come. India is facing crisis economic, मतलब lot of disaster. Odisha is facing cyclone, Bihar is facing flood, Uttarakhand is facing landslide, Himachal Pradesh. So there is huge of मतलब disaster thing. Okay, how will you define disaster? Sir, disaster is an unnatural phenomena which negatively affects human life and widespreadly, and it affects human life. So, do you think land and order problem is a disaster? No, sir, it's not a disaster. Okay. Do you think providing services to public is a disaster? No, sir. Or like things like crowd management or anything like this? No, sir. Any service to the public, implementing government scheme, are they disasters? No, sir. These are the works of SDM. That's for you that their major part of SDM is in disaster. What kind of disaster you are talking about? Sir, maybe I got into too much of flood thing, sir. Maybe. Okay, well, let's suppose you are posted in a flood affected area and you are a student of disaster management. So how will you utilize your knowledge in that flood prone areas or flood affected area? Sir, I would be devising my strategy on basis of pre-planning and post-planning, what to do before and what to do after. Sir, in pre-planning, I would be planning what is the take out the contour map of that area where the water is having block points and stuff. And second would be I would be knowing which area faces more the water blocks and the people need to evacuate. So I will plan some shelter. And sir, third would be, sir, knowing the embankments where the embankments are stopping the canal water, the water control. I will be checking all the canals and where they have leaked. I would be seed piling them. Okay. So one last question: flood is a man-made disaster or a natural disaster? Sir, if we go in textbook, then I can say it's natural disaster. But if we see in some context, like then I can say it's a man-made disaster as well. In real life. You can go. Thank you, sir.